तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटिंग में से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म के बारे में। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, ये हमने देखा था। यानी अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करवाता है तो फर्म उस ड्रॉ की गई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है और वो पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होता है, क्योंकि पार्टनर ने पैसा जो विड्रॉ करवाया वो फर्म का पैसा था। अगर फर्म के पैसे में से कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करवाता है तो फर्म उस अमाउंट के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ओवरऑल हमने 2 केसेस इसके ऑलरेडी देख लिए थे। फर्स्ट केस वो था जिसमें हमें पार्टनर के विड्रॉ की गई अमाउंट के बारे में कोई जानकारी ना दी जाए। कौन सी डेट को विड्रॉ करवाया था हमें ये ना पता हो, और ये भी ना पता हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है वो परसेंटेज पर एनम है या विदाउट पर एनम। सेकेंड केस हमने अंडरस्टैंड किया था जिसमें हमने देखा था कि अगर पार्टनर्स एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद रेगुलरली अगर अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने अंडरस्टैंड किए। हमारा लास्ट एक केस बचा है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज जब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, हमें डिटेल में बताया हो कि पार्टनर ने कौन सी डेट को कब कब कितने पैसे विड्रॉ करवाए हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए ये है हमारे पास वो क्वेश्चन जो आज हमें डिस्कस करना है और सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। शहनाज विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हर फर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2015. Calculate interest on drawing by product method if the rate of interest to be charged 7% per annum. अब यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड लिखा है। हम सिंपल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी। चलिए सबसे पहले आपको सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है या फिर कह लीजिए कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ना मंथ काउंट करने हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्टनर जो है जितने टाइम पीरियड के लिए अमाउंट विड्रॉ करवाएगा उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। पहले क्या होता था, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें एग्जैक्ट डेट नहीं दी होती थी कि पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ करवाया, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें सारी डिटेल गिवन है कि पार्टनर ने कब कब कितना पैसा विड्रॉ करवाया। तो उस सिचुएशन में हम मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट डिटेल हमें गिवन है उसमें लिखा है 1 अप्रैल 2014 को 16,000 विड्रॉ करवाया गया। तो इसका मतलब 16,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7% तो चार्ज करेंगे, लेकिन ये 7% तो पूरे साल का है ना। पूरे साल के लिए उसने पैसा विड्रॉ करवाया क्या, काउंट कर लो। अप्रैल से लेके मार्च तक। अप्रैल कौन सी है, 1 अप्रैल। यहाँ पर हमें मंथ नहीं डेट के ऊपर भी ध्यान देना है कि कौन सी डेट को अमाउंट विड्रॉ करवाया गया, बिगिनिंग या फिर एंड। अगर 30 अप्रैल होता तो फिर अप्रैल मंथ हम काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा मंथ पूरा काउंट करेंगे कि कितने मंथ बनते हैं। तो ये तो पूरे 12 महीने बनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। इसका मतलब यहाँ पर तो पूरे 12 में से 12 महीने के लिए उसने अमाउंट विड्रॉ करवाया। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1120 1120 रुपए। ऐसे ही आपको सभी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। जैसे सेकंड के ऊपर हम कैलकुलेशन करें तो जून 30 जून को 15,000 अमाउंट विड्रॉ करवाई गई। तो 15,000 के ऊपर कितनी अमाउंट, 15,000। तो इंटरेस्ट रेट कितना, 7%। फॉर हाउ मेनी मंथ, जून निकाल दो क्योंकि जून बीत गया, जून के बाद वाले मंथ, जून खत्म।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 15,000 का 7% फॉर 9 मंथ। ये आंसर्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो इट डजेंट मैटर, पॉइंट में है तो पॉइंट में लिखो। सो जैसे ये हमारा पॉइंट्स में आ रहा है 787.5। ऐसे ही थर्ड ईयर की कैलकुलेशन अब हम कर लेंगे, मतलब थर्ड विड्रॉ की कैलकुलेशन। 31 अक्टूबर 2014, अमाउंट है 10,000। तो 10,000 के ऊपर 7% फॉर 31 अक्टूबर के बाद वाली डेट। अक्टूबर बीत गया, वो काउंट नहीं होगा। नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। अक्टूबर तो खत्म हो गया ना, वो काउंट नहीं होगा। तो बाकी के बचे 5 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 5 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाएगी। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10,000 के ऊपर 7% फॉर 5 मंथ, ये आ जाएगा 291.67। इजी। ऐसे ही बाकी कैलकुलेशंस भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 31 दिसंबर, अमाउंट 14,000 है। 14,000 के ऊपर 7% फॉर हाउ मेनी मंथ? दिसंबर खत्म हो गया, जन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स। तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 14,000 का 7% फॉर 3 मंथ्स, ये आ जाएगा 245। ऐसे ही लास्ट हमने अमाउंट विड्रॉ करवाई 11,000, इसके ऊपर अगेन 7% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? मार्च को करवाई ना, तो मार्च लास्ट मंथ था, बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ करवाई, तो एक मंथ ही काउंट किया जाएगा, ओनली 1 मंथ। इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 11,000 के ऊपर 7% फॉर 1 मंथ, क्या आ जाएगा 64.16, या फिर इसको राउंड ऑफ कर दे तो 7। ओके, तो ये हमारे पास है कंप्लीट अमाउंट, और अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फुल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अब इस पॉइंट में ये जो सिंपल वाला मेथड है, ये है तो सिंपल, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जिस स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन मुश्किल है। हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो अगर आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या करना है, आपको सिंपल ना ये जो है अमाउंट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है मंथ के साथ, कि कितने मंथ के लिए आपने अमाउंट विड्रॉ करवाई। करके देखते हैं। इसमें तो आपका आंसर आ गया सिंपल, बस आप इसको प्लस कर दोगे इन सभी वैल्यूज को, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं वो भी करके देख ले। तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करना है मंथ्स के साथ, जितने मंथ के लिए आपने अमाउंट विड्रॉ करवाई। तो यहाँ पर तो पूरे 12 मंथ्स के लिए, यहाँ पर आपने 9 मंथ के लिए, यहाँ पर 5 मंथ्स, यहाँ पर 3 मंथ, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 मंथ के लिए। तो कैलकुलेशन करके इसका टोटल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आंसर सेम आएगा। चलिए पहले इसका आंसर हम फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को मैच कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है 16,000 मल्टीप्लाई 12, तो आ जाएगा 192
000, 1,92,000। नेक्स्ट हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 9, 135 आ जाएगा ये, 1,35,000। नेक्स्ट 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट 42,000 एंड नेक्स्ट 11,000। अब हमें क्या करना है, बस इसका टोटल करना है और फिर परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। तो टोटल कर लेते हैं, 192 प्लस 135 प्लस 50, यहाँ पर 50,000 आएगा, ठीक है, 5,000 हमने लिखा है, अब इसको करेक्ट कर देते हैं, देन 42 देन प्लस 11, तो ये आ जाएगा 4,30,000। बस 4,30,000 के ऊपर अब हमें परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। कैसे करेंगे, 4,30,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई मंथ, क्योंकि यहां पर आपने जो डिवीजन है वो नहीं ना की, इसलिए आपको सभी के लिए एक ही बार में डिवीजन कर देनी है, दैट इज 12। तो 4,30,000 इंटू 7% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 250,8.33, मतलब राउंड ऑफ कर दें तो 2,508 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। इसको भी प्लस करके आपका आंसर इतना ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों मेथड में सिमिलैरिटी है। यहाँ पर हम 7 के साथ सभी को 12 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हमने एक ही बार पूरी अमाउंट को 12 से डिवाइड कर, तो ये मैटर नहीं करता। अब हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है, प्लस कर लेते हैं इन वैल्यूज को। तो 1,120 प्लस 787.5 प्लस 291.67 प्लस 245 प्लस 64.17। तो यस, ये एकदम करेक्ट है, 2508.34, जो कि राउंड ऑफ करने पे 2,508 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो एकदम सही है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी होती, आपको सिर्फ इतना बताया होता है कि ये अमाउंट है, ये पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ करवाई, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दो, और उसमें भी आपको पर एनम का ध्यान रखना होता है। अगर पर एनम वर्ड लिखा है तो एवरेज 6 मंथ लोगे, अगर पर एनम वर्ड भी नहीं लिखा तो उस सिचुएशन में आपको बस परसेंटेज अप्लाई कर देनी है आगे, और कुछ नहीं, सिर्फ परसेंटेज अप्लाई करनी है। आई होप आपको विजिबल है। यहाँ पर ये देखिए, पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो परसेंटेज अप्लाई कर दो, दैट्स इट। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कब कब अमाउंट विड्रॉ करवानी है पार्टनर ने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन द बिगिनिंग, एट द एंड, ये इन्फॉर्मेशन दी होती है। और आज हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या था, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो मंथ वाइज आपको कैलकुलेशन करनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन हमारा हो गया। अब क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनी है तो हम ये वाला टॉपिक भी इसी में कवर कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है सैलरी कमीशन और बोनस के रिगार्डिंग। अब देखो, कई बार पार्टनरशिप डीड में सैलरी कमीशन बोनस को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी सैलरी कमीशन और बोनस हमें पार्टनर को देना ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। चाहे पार्टनर्स मांगते रहें कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी कमीशन बोनस चाहिए, नहीं मिलेगा एज पर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर मेंशन्ड है तो हमें पेमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी की, तो जो सैलरी है या तो वो मंथली बेसिस पे की जा सकती है, या फिर एनुअली, या फिर क्वार्टरली, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा पॉइंट सैलरी में नहीं आते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है कि पार्टनर को हमने 500 सैलरी देनी है, मंथली मतलब है जितने मंथ का बिजनेस है। 6 मंथ्स का बिजनेस तो होता नहीं ना नॉर्मली,
12 महीने का आपका अकाउंटिंग पीरियड चलता है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 6000। सेकंड, अगर एनुअली उन्होंने लिखा हुआ है कि 5000 सैलरी हमने अलाउ करनी है एनुअली, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑलरेडी ये एनुअली ही है, तब आपको 12 से या 4 से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना। या फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या आ सकता है, क्वार्टरली। अ पार्टनर इज अलाउड 6000 क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब साल में 12 क्वार्टर होते हैं ना, 3-3 महीने के, तो तब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखना है कि क्या टर्म लिखी हुई है, मंथली, एनुअली या क्वार्टरली। चलिए ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन। अब कमीशन का ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि कई बार आपको कमीशन जो है वो पार्टनर को देनी होती है नेट प्रॉफिट की, कई बार कमीशन आपको देनी होती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक होता है कमीशन टू द पार्टनर इज टू बी पेड ऑन अ नेट प्रॉफिट। अगर ऐसा लिखा है तब तो सिंपल है, जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है बिफोर अप्रोप्रिएटिंग एनीथिंग, यानी ना इंटरेस्ट ऑन कमीशन पार्टनर को, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी, ना सैलरी कमीशन, ना बोनस, ना जनरल रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट हुआ। किसी भी चीज का ट्रीटमेंट होने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर को हमें कमीशन देनी है। तब तो जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा मैक्सिमम टाइम वही आपको बेस रखना है और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कमीशन दे देनी है। लेकिन अगर लिखा होगा क्वेश्चन में पार्टनर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बेसिकली वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में बंटना होता है, जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को देना है। पार्टनर्स को हमने कौन सा प्रॉफिट देना होता है? वो प्रॉफिट जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके होते हैं, सैलरी कमीशन बोनस जनरल रिजर्व इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि पार्टनर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फाइंड करना होगा, उसके ऊपर पार्टनर को कमीशन देनी होगी, फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांटना होगा। तो इस सिचुएशन में तो नेट प्रॉफिट यानी बिफोर अप्रोप्रिएटिंग एनीथिंग, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब सब कुछ बट जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना वो आपको एज अ कमीशन पे करना। चलिए ये तो क्वेश्चन जब आएगा तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी दो फर्दर इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में। पहली है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि पार्टनर को हम कमीशन उस प्रॉफिट के ऊपर देंगे जिसमें से हमने कमीशन माइनस कर दी है। जैसे कि मान लो बिजनेस में दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। पार्टनर ए को जो है वो प्रॉफिट मान लो उसको कमीशन चाहिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मान लो आपका 5 लाख है। अब इस सिचुएशन में जो 5 लाख है इसके ऊपर 10% आप कमीशन फाइंड करोगे? मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि ए को 10% कमीशन चाहिए प्रॉफिट का, ये आ जाएगा 50,000। लेकिन जो पार्टनर बी है इसके लिए पता क्या लिखा है? इसके लिए लिखा है पार्टनर बी इज टू बी अलाउड 10% या फिर 9%। पार्टनर बी इज टू बी अलाउड 9% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यानी बी को कमीशन देने के लिए कंडीशन रखी गई कि बी को कमीशन मिलेगी 9%, लेकिन किस प्रॉफिट के ऊपर मिलेगी? उस प्रॉफिट के ऊपर जिस प्रॉफिट में से सारी कमीशन माइनस कर दी गई है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 5 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से 50,000 वाली कमीशन माइनस कर दो जो ए को दी गई थी। लेकिन यहाँ पर ऑल कमीशन लिखा है, ऑल कमीशन का मतलब है कि जो बी को कमीशन देनी है ना वो भी माइनस कर दो, लेकिन बी को जो कमीशन देनी है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो माइनस कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है
कि जो कमीशन पता है वो माइनस कर दो, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा, 4,50,000। 4,50,000 ये जो प्रॉफिट बचा, इसके ऊपर 9% हम देने हैं इंटरेस्ट, रेट नीचे प्लस कर दो। यानी जहां पर लिखा होगा ना आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वहां पर जो कमीशन का रेट है वो रेट नीचे प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला बनेगा, जो भी अमाउंट आपके पास है मल्टीप्लाई रेट, जो रेट गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी वो रेट नीचे प्लस हो जाए। अगर 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो ऊपर 5 नीचे 105। अगर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो ऊपर 10 नीचे 110। 20% है तो ऊपर 20 नीचे 120। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल है कि हम जो कमीशन देनी है वो हमें पता ही नहीं है कितनी देनी है, तो इसलिए हम क्या मेंशन करें, क्या माइनस करें। सेम इस सिचुएशन में भी हमने 50,000 तो माइनस कर दिया, क्योंकि बी की कमीशन का ए की कमीशन का हमें पता था, बी की कमीशन पता ही नहीं तो माइनस कैसे करें। तो दैट इज वाई अगर ऐसा केस आता है तो इसमें हम जो रेट है वो नीचे प्लस कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड सेकंड सिचुएशन क्या आ सकती है, सेकंड सिचुएशन आ सकती है जहां पर लिखा हो बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब कोई टेंशन नहीं है, जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे मान लो कि ए की कमीशन आपने दी 50,000 और बी की कमीशन आपने फाइंड करनी है 9% ऑफ नेट प्रॉफिट, और साथ में लिखा है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग, तो इस सिचुएशन में कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली जैसे इंटरेस्ट अप्लाई होता है वैसे अप्लाई होगा। मतलब 5 लाख में से पहले 50,000 माइनस करना है, नहीं, बिफोर लिखा है ना, बिफोर, तो जो 5 लाख है उसके ऊपर 9% नॉर्मली। हाँ, अगर यहां पर लिखा होता बी इज टू बी अलाउड 9% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन मतलब 5 लाख के प्रॉफिट में से पहले ए की कमीशन माइनस कर दो, 50,000 बचा, 4,50,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट देने, कमीशन देनी है। तो बिफोर वाली सिचुएशन में कोई टेंशन नहीं है, कहीं ये मत समझ लेना कि आफ्टर वाली सिचुएशन में अगर रेट प्लस करना होता है तो बिफोर वाली सिचुएशन में आपको रेट नीचे माइनस करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल जो रेट होता है वही अप्लाई किया जाए। चलिए, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी हैं ये सारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए वो सारे मर्ज कर दिए जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो अभी ट्राई कर सकते हो। अगर डाउट लगे आपके सॉल्यूशन में आपको, तो चेक करने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आइएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।